आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा, यह मैं विश्वास करता हूँ। और आइए प्रियो, आज और हम एक वचन को देखेंगे। हम मत्ती की किताब उसका 8वां अध्याय और 23 वचन से हम 26 वचन तक आज वचन को देखेंगे। मत्ती उसका 8वां अध्याय और वचन 23 से 26 तक। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। मेरे प्रिय, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब यीशु मसीह और चेले नाव में बैठ के झील में जा रहे थे और वहाँ पर आंधी और तूफान उठता है और उनके सामने आंधी और तूफान आने लगता है, और जब ये आंधी और तूफान जब सामने से आता है और आता है तब नाव डगमगाने लगती है। और यीशु मसीह नाव में सोए हुए थे और चेले नाव को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से ये आंधी और तूफान वहाँ पर उठता है और नाव डगमगाने लगती है और नाव में पानी भरने लगता है और चेले घबरा जाते हैं, चेले डरने लगते हैं। चेले कहते हैं कि हम नाश हुए जाते हैं, हम नष्ट हुए जाते हैं। और वो यीशु मसीह के पास में जाते हैं और वो कहते हैं कि हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? यीशु मसीह ने उन्हें डांट लगाते हुए कहता है कि हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? मेरे प्रियो, यीशु यहाँ पर अपने चेलों के द्वारा चाहते थे कि वो उस आंधी और तूफान का सामना करें। वो आंधी और तूफान को प्रभु यीशु के नाम से उसका सामना करे, ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चाहते थे। लेकिन चेलों ने वो विश्वास वहाँ पर वो नहीं दिखाया। उनका विश्वास वहाँ पर फीका पड़ गया, उनका विश्वास वहाँ पर नहीं दिखा। इसलिए यीशु मसीह उनको डांट लगाते हुए कहते हैं कि हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? मेरे प्रियो, आज हम भी डर जाते हैं। जब थोड़ा सा आंधी और तूफान को जब हम अपनी ओर आते देखते हैं, हम घबराने लगते हैं, हम डरने लगते हैं। लेकिन यीशु कहता है कि हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? हालेलुया। आपको और मुझे नहीं डरना है। हो सकता आपके जीवन में वो बीमारी का तूफान आ रहा हो सकता आपके जीवन में गरीबी का तूफान आ रहा हो सकता आपके जीवन में चिंताओं का तूफान हो सकता आपके जीवन में विरोध सताव का तूफान आपके जीवन में आ रहा हो। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु कहता है हमें नहीं डरना है, हमें उसका सामना करना है, हमें विश्वास करना है और विश्वास करके प्रभु यीशु के नाम से उसका सामना करना है हमें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चेलों को डांट लगाते हुए कहते हैं कि हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? हमें डरना नहीं है, लेकिन हम डर जाते हैं। हम कई बार हम उस तूफान को देख करके, उस आंधी को देख करके हम डरने लगते हैं, हम घबराने लगते हैं और हमें विश्वास करके उसका सामना करना चाहिए प्रभु यीशु के नाम से, वो नहीं करते। हम पीछे हटने लग जाते हैं, हम भागने लग जाते हैं। लेकिन आपको और मुझे भागना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, विश्वास से मुकरना नहीं है, बल्कि विश्वास करके प्रभु यीशु के नाम से उस बीमारी से, उस पीड़ा से
उस चिंताओं से, उस विरोध और सताव से आपको लड़ना है। क्योंकि फिर यीशु मसीह यहाँ पे लिखा हुआ 26 वचन में, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। यीशु ने पानी और आंधी को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। आपके जीवन में बीमारी का तूफान है, आपके जीवन में चिंताओं का तूफान हो सकता है, आपके जीवन में कई प्रकार के तूफान आपके जीवन में आ रहे होंगे, लेकिन आपका प्रभु आपके साथ में है। और जैसे यहाँ पे प्रभु ने उस आंधी, उस पानी को डांटा और सब कुछ शांत हो गया, आप भी अपने प्रभु पर विश्वास करके प्रभु के सामने, प्रभु के नाम से उस तूफान से डांटिए, उस प्रभु के नाम से उस तूफान को, उस बीमारी को डांटिए। प्रभु आपके जीवन में शांति लेकर आएगा, प्रभु आपके जीवन में आनंद लेकर आएगा, प्रभु आपके जीवन में उसकी शांति को आपके जीवन में भरेगा। हमें घबराना नहीं है मेरे प्रियो, हमें डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है, जो आंधी को शांत कराने की ताकत रखता है, जो आंधी और तूफान को शांत कराने की ताकत रखता है, उसे रोकने की ताकत रखता है, उसे मिटाने की ताकत रखता है, वो प्रभु आपका खुदावन परमेश्वर है। और वो परमेश्वर तुम्हारी बीमारी को भी मिटाने की ताकत रखता है, वो परमेश्वर तुम्हें हर एक उस पाप से भी निकालने की ताकत रखता है, वो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में से सारे चिंताओं का पहाड़ को भी हटाने की ताकत रखता है। इसलिए उस प्रभु पर विश्वास करके, उस प्रभु के नाम से उन चिंताओं से लड़िए, उस बीमारी से लड़िए, उस तूफान से लड़िए, उस विरोध और सताव से प्रभु के नाम से आप उसका सामना कीजिए और प्रभु तुम्हें विजय दिलाएगा, प्रभु तुम्हें वहां से निकालेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर चेले डर गए, चेले घबरा गए, चेले कहने लगे कि हम तो नाश हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। हो सकता आपको भी यही लगता होगा कि हम अभी, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम नाश हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, आपका प्रभु आपके साथ में, वो आपको खत्म नहीं होने देगा, वो आपको नाश नहीं होने देगा। वो तुम्हें बचाने वाला परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। आपको लगता होगा कि हमारे हालत अभी से बीमारी में खत्म हो जाएंगे हम, आपको लगता होगा कि हमारे जीवन से चिंताएं अभी खत्म नहीं होगी, आपको लगता होगा कि हमारे जीवन में जो तूफान आ रहा है वो अभी कभी खत्म नहीं होगा। नहीं मेरे प्रियो, आपका यीशु आपके साथ में है और प्रभु यीशु के नाम से उस तूफान को, उस आंधी को आप भी डांटिए और प्रभु यीशु मसीह उस बीमारी को, उस तूफान को आपके जीवन से दूर करेगा। आपके जीवन से वो दूर करके तुम्हें शांति देगा, तुम्हें आराम देगा, तुम्हें छुटकारा देगा वो परमेश्वर, और वो अपनी शांति से, अपनी स्वर्गीय शांति से तुम्हें भरेगा। हालेलुया। इसलिए मैं आज के वचन के द्वारा मैं आपको कहना मांगता हूँ, कितनी भी बड़ी तुम्हारे जीवन में तूफान उठकर क्यों ना आ रहा हो, कितना भी बड़ा तुम्हारे जीवन में समस्याएं क्यों ना आ रही हो, लेकिन आपको अल्प विश्वासी नहीं बनना है। आपको विश्वास करने वाले और उस समस्या से विश्वास करके प्रभु यीशु के नाम से उसका मुकाबला करने वाले, उससे लड़ने वाले बनना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में शांति लेकर आ सके, ताकि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में चंगाई और छुटकारा लेकर आ सके और तुम चंगे हो सको। अगर आप डरेंगे तो बीमारी तुम्हें और डराएगी, अगर आप डरेंगे तो शैतान तुम्हें और डराएगा, अगर आप डरेंगे तो आंधी और तूफान तुम्हारे जीवन में और आएंगे। लेकिन आप डरना छोड़कर विश्वास करके प्रभु यीशु के नाम से उसका मुकाबला करेंगे, उससे युद्ध करेंगे, तो आंधी और तूफान तुम्हारे जीवन से शांत हो जाएगा, बीमारी तुम्हारे जीवन से भाग जाएगी, शैतान तुम्हारे जीवन से भाग जाएगा और यीशु मसीह तुम्हें वो शांति देगा। प्रभु यीशु तुम्हारे लिए लड़ेगा और वो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें विजय दिलाएगा। इसलिए डरना नहीं, हिम्मत रखना, विश्वास करना और विश्वास के साथ में प्रभु यीशु के नाम से उस तमाम आंधी और तूफान से, उस बीमारी से, उस समस्या से, उस पीड़ा से, उस दुख से, उस चिंताओं से आपको लड़ना है। आपको डरना नहीं, बल्कि आपको प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करनी है, घुटने टेकने हैं
और वो परमेश्वर पिता तुम्हें कभी नाश नहीं होने देगा, बल्कि वो खुदा परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे जीवन में शांति देगा। एक बार फिर से कहना मांगता हूँ आपको मैं, चेले भी यही कह रहे हैं कि प्रभु प्रभु हम नाश हो जा रहे हैं, हम नष्ट हो जा रहे हैं, हम खत्म हो जा रहे हैं। इसलिए यीशु डांट लगा रहा है। आपको ऐसा नहीं कहना है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हम नाश हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हमारा आप कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आपका यीशु आपके साथ में है। वो आपको नाश नहीं होने दे सकता, वो आपको नष्ट नहीं होने दे सकता, वो आपको आप तूफान में मरने नहीं दे सकता, क्योंकि खुदावन तुम्हारे साथ में है। यीशु आपके साथ में है। वो तूफान से निकालना जानता है, वो तुम्हें आंधी से निकालना जानता है, वो तुम्हें बीमारी से निकालना जानता है। और वो प्रभु कहता है अपना विश्वास होना चाहिए, विश्वास। इसलिए प्रभु पूछ रहा है तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? हे अल्पविश्वासी, क्यों डरते हो? ऐसा प्रभु डांट लगा रहा है। इसलिए आपको विश्वास करना है और प्रार्थना करनी है। प्रभु तुम्हें तमाम उस समस्या से, आंधी से, उस पीड़ा से, उस दुख से, उस बीमारी से, उस चिंता से आपको बाहर निकालेगा। लेकिन आपका विश्वास प्रभु पर होना चाहिए और प्रभु पर विश्वास करके प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से आपको घुटना टेक के करनी होगी। और वो जो तूफान आ रहा है वो तुम्हारे जीवन से शांत हो जाएगा, जो बीमारी है वो तुम्हारे जीवन से चली जाएगी, जो चिंताएं हैं जो तुम्हारे जीवन से निकल जाएगी। आपको विश्वास करना है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आप डरेंगे नहीं, बल्कि आप विश्वास करने पाएंगे। आप अल्पविश्वासी नहीं बनेंगे, बल्कि आप एक अच्छे विश्वासी बनेंगे और उस तूफान से आप लड़ेंगे प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष देवे इस वचन के द्वारा।